दोस्तों आज पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं हम। पर्वत और पहाड़ियाँ क्या होती हैं? यानी माउंटेन एंड हिल्स। माउंटेन और हिल्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए माउंटेन हिल्स किस तरीके से होती हैं। तो माउंटेन जो होते हैं वो ऊपर से चोटी-नुमा होते हैं। ये देखिए इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये माउंटेन है, ये चोटियाँ होती हैं माउंटेन में ऊपर, ठीक है? और हिल्स जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, ऊपर जाकर के लगभग ये डोम टाइप का बन जाता है, ठीक है? इस तरीके से ये कहलाती है हिल्स और ये है आपका माउंटेन। माउंटेन हिल्स इस तरीके से होता है। तो पर्वत कितने भाग पे पाया जाता है, तो जो हमारा जो भूपटल है, इस पे 26% भाग के ऊपर पर्वत पाया जाता है। भूपटल के 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ यानी दोनों पाई जाती हैं। पर्वत एवं पहाड़ियाँ 26% भाग पर पाई जाती हैं और इन्हें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच उच्चावच कहते हैं। यानी सेकंड कैटेगरी के जो हैं ये उच्चावच कहलाते हैं, ऊँचे-ऊँचे होती है। तो पर्वत की खासियत ये होती है कि इसमें ढाल होता है और किस तरीके से होता है देखते हैं हम पर्वत। ये पर्वत है आपका इस तरीके से, ठीक है? तो ये आपका ढाल होगा और 30 डिग्री से ज़्यादा का ढाल होगा, 30 डिग्री या इससे ज़्यादा का और इसकी हाइट जो है करीब-करीब 1000 मीटर तक होती है। 1000 मीटर तक जो होते हैं वो सभी पर्वत कहलाते हैं, ऊपर से जाके चोटी बन जाती है ये, ठीक है? इस तरीके से ढलान होती है और चोटी जाके ऊपर बन जाएगी तो ये कहलाते हैं पर्वत। इनकी हाइट कम से कम 1000 मीटर होना चाहिए, ये सब पर्वत कहलाते हैं। ऊपर से जाके संकुचित हो जाता है और पहाड़ियाँ जो होती हैं या हिल्स हैं, वो 1000 से कम होती हैं। हिल्स जो होती है वो इस तरीके से 1000 से कम हाइट होती है, 1000 से कम होती है इसकी हाइट, 1000 मीटर से कम होती है, ठीक है? तो वो हिल्स कहलाती है। तो आज हम इसी को ज़रा डिटेल से समझते हैं। तो माउंटेन रिड्ज, माउंटेन तो बाद में समझेंगे, ज़रा इसकी कुछ चीज़ें हम समझ लें। तो सबसे पहली चीज़ होती है माउंटेन रिड्ज। अच्छा माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले जान लीजिए। माउंटेन जो है आपके पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। रेसिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट अवशिष्ट, ठीक है? अवशिष्ट, रेसिडुअल कहलाता है, ठीक है? फोल्ड माउंटेन, फोल्डेड वलित इसको बोलते हैं हिंदी में, वलित पर्वत, वलित पर्वत। ब्लॉक माउंटेन का मतलब होता है, ये ब्लॉक होते हैं और वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है? 4 प्रकार के होते हैं, वलित, ब्लॉक, अवशिष्ट और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। अब पर्वत के बारे में जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ज़रा, वोल्केनिक माउंटेन, ये वोल्केनिक माउंटेन है, डोम माउंटेन ये है आपका और आपका रेसिडुअल है। ये आपका जो है अ, रेसिडुअल है और ये आपका जो है ये डोम माउंटेन है, ये रेसिडुअल है, ठीक है? इस तरीके से माउंटेन है। अब ज़रा हम समझते हैं माउंटेन। अच्छा एक बार और देख लीजिए, ये फोल्डेड है, ठीक है? ये ब्लॉक माउंटेन है, ये आपका वोल्केनिक माउंटेन है और ये आपका अपवर्ड माउंटेन है, ठीक है? इस तरीके से है आपके। अब माउंटेन की रिड्स देखते हैं, रिड्स क्या होती है? ये देखिए रिड्स, ये कहलाती है पट्टी टाइप पर्वत कटक। माउंटेन रिड्स कहलाती है, इसको हिंदी में कहते हैं पर्वत कटक। माउंटेन रिड्ज जो होती है इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, संकीर्ण एवं ऊँची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को पर्वत कटक कहा जाता है। संकीर्ण होगी, ये पर्वत की पहाड़ी संकीर्ण है, यहाँ पर एक रास्ता टाइप का बन जाता है, रिड्स हो जाती है। इसमें होता क्या है कि चट्टानें मुड़ जाती हैं, उससे बनता है और इनकी एक ओर तीव्र ढलान होता है और एक एक ओर सामान्य होता है। जैसे ये तीव्र ढलान है ये आपका और एक तरफ सामान्य ढलान होता है, ठीक है? यानी एक तरफ सामान्य ढलान होगा, एक तरफ बिल्कुल तीव्र होगा, इस टाइप से बनता है। ठीक है? ये ढलान बहुत तीव्र होता है, ये सामान्य होता है, नॉर्मल। तो इसको कहते हैं कटक, माउंटेन कटक बोला जाता है या रिड्स बोला जाता है। उसके बाद फिर आता है पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज देखिए क्या होता है, ये आपका माउंटेन रेंज है, ठीक है? रेंज क्या होगा, माउंटेन का ये एक जोड़े होंगे इस टाइप से, ये माउंटेन रेंज कहलाती है। इसको कहते हैं माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। इसको कहते हैं श्रृंखला पर्वत श्रृंखला कहलाती है, पर्वत श्रेणी, ठीक है? फिर आता है माउंटेन चेन भी लगभग इसी तरीके से मिलती-जुलती होती है, पर्वत श्रृंखला टाइप की पूरी चेन बन जाती है। माउंटेन चेन जैसे ये है माउंटेन चेन है, ये माउंटेन चेन है, ठीक है? माउंटेन चेन कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अल्पेशियन है, पर्वत रॉकीज़ है, इन सब के अंदर क्या है माउंटेन चेन टाइप की बनी हुई है। फिर आता है पर्वत तंत्र, यानी माउंटेन सिस्टम क्या होता है? माउंटेन सिस्टम, पर्वत तंत्र। पर्वत तंत्र क्या होता है? इसमें पर्वत तंत्र में जो आता है, एक ही युग में निर्मित पर्वतों को शामिल किया जाता है, यानी एक ही टाइम में जो पर्वत बनते हैं, उनको पर्वत तंत्र कहा जाता है, ठीक है? फिर आता है पर्वत ग्रुप, माउंटेन ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? माउंटेन ग्रुप जो होता है, इसमें वो पर्वत होते हैं, पर्वतों का एक समूह एक गोलाकार रूप में विस्तृत होता है, मतलब एक गोल-गोल रूप में विस्तृत होता है, उसकी श्रेणियों को कहा जाता है पर्वत वर्ग।
ठीक है? यानी पर्वत जैसे ये बने पर्वत, ये गोलाकार रूप में मतलब इधर-उधर पर्वत पूरा गोल बन जाए, तो उसको कहते हैं पर्वत वर्ग। फिर एक होता है काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है? काल्डेरा समझिए आप। काल्डेरा जो होता है, काल्डेरा को आपको बताते हैं। काल्डेरा, काल्डेरा जो होता है इंग्लिश में भी काल्डेरा ही कहते हैं, कॉर्डिलेरा। इसमें क्या होती है, जब विभिन्न युगों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ और पर्वत तंत्र एक साथ ही बिना किसी क्रम के विस्तृत होते हैं, ठीक है? एक साथ ही बिना किसी क्रम के, ठीक है? यानी पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत तंत्र, ये सभी एक साथ विस्तृत होंगे तो उसको काल्डेरा कहते हैं, ठीक है? जैसे प्रशांत काल्डेरा वगैरह है, उत्तरी अमेरिका में है प्रशांत काल्डेरा, तो जो है उत्तरी अमेरिका में है प्रशांत काल्डेरा, तो काल्डेरा कहलाता है, ठीक है? यानी इसमें क्या होगा, पर्वत श्रेणियाँ होंगी, पर्वत श्रृंखलाएँ होंगी, पर्वत तंत्र पूरा बनकर मिलके बनता है, वो कहलाता है काल्डेरा, ठीक है? अब क्लासिफिकेशन करते हैं, पर्वतों का जो क्लासिफिकेशन करा जाए तो क्या होता है, पर्वत जो है क्लासिफाइड करें तो हम पर्वत 4 प्रकार के हमने अभी आपको बताया ही है। फोल्डेड माउंटेन है, आपका जो है ब्लॉक है, रेसिडुअल है, वोल्केनिक है, ठीक है? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपका वलित पर्वत। फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं? वलित पर्वत क्या होते हैं? तो फोल्डेड माउंटेन हम देख लें, ये इस तरीके से फोल्ड होता है। जब जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है आपकी और इसको हम फोल्ड कर दें, दोनों तरफ से अगर जो पिचकाएँ इधर-उधर से तो ज़मीन क्या होती है, फोल्ड हो जाती है ऊपर-नीचे। ये इस टाइप से फोल्डेड माउंटेन बन जाता है। इसको हम फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको वलित पर्वत, वलित पर्वत कहा जाता है। अब वलित पर्वत के उदाहरण क्या है? चट्टानों में जब किसी मोड़ आ जाता है, इस टाइप से वलित बनता है वलित पर्वत। इसमें जैसे हिमालय है, हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय है, अल्पाइन है, रॉकीज़ है, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है? तो वलित पर्वत का निर्माण निर्माण होता है इससे, ठीक है? वलित पर्वत जो है एक समान नहीं होते लेकिन उनमें कई ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो उन पर्वतों को अलग करती हैं। जैसे ये जो है पास्ट के जो हैं लेटेस्ट पर्वत हैं, पास्ट के यानी भूतकाल के नवीन पर्वत बोले जाते हैं, नवीन पर्वत हैं। भूतकाल के नवीन पर्वत होते हैं और इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से मोड़ पड़ने के कारण होता है। अवसादी चट्टानों में जब दबाव पड़ता है, अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ता है, दबाव के कारण होता है। दबाव के कारण मोड़ बन जाता है तो मोल्डेड हो जाते हैं ये इस टाइप से, मोल्ड हो जाते हैं। ठीक है? और इन इन चट्टानों में जो है सागरीय अवशेष पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष वगैरह पाए जाते हैं और उनके जो ये होते हैं वलित पर्वत जो होते हैं का निर्माण न केवल उथले परंतु लंबे तथा संकर सागर में भी होता है। ठीक है? जैसे आपका टेथिस सागर वगैरह उसमें बना है, तो उसमें जो है वलन पड़ा है तो उससे हिमालय बना है। ये माना जाता है कि इंडिया में जो हिमालय पर्वत है ये हमारा यहाँ पर पहले कभी टेथिस सागर रहा होगा। टेथिस सागर टेथिस सागर रहा होगा तो वो बाद में फ़ोल्ड हो गया, फ़ोल्ड होकर के माउंटेन बन गया और ये बन गया हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है? हिमालय पर्वत का निर्माण ऐसे ही हुआ है। ठीक? उसके बाद फिर आपको बताते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? इस तरीके है। ये है आपका ब्लॉक पर्वत, यानी ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ठीक है? ज़मीन। अब इसका कुछ हिस्सा इधर से दब जाए, कुछ हिस्सा इधर से दब जाए, ये हिस्सा गया उठ यहाँ से, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया रास्ता, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है? ये ब्लॉक पर्वत इस टाइप से यहाँ ज़मीन दब गई, यहाँ से उठ गया ऊपर हिस्सा, तो ये हिस्सा कहलाएगा ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत कहलाता है, ठीक है? या इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है और ये ज़मीन के उठने से बनता है। जैसे आपका जो है वासाच रेंज, वा वासाच रेंज, ये यूएसए में पाई जाती है, अमेरिका में। वासाच रेंज, ठीक है? अमेरिका में है। यूरोपीय महाद्वीप में राइन नदी की भ्रंश घाटी में बना है, वासजेस है, ब्लैक फॉरेस्ट हैं, ठीक है? ब्लैक पर्वत जर्मनी में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, सॉल्ट रेंज ये पाकिस्तान में पाई जाती है ब्लैक पर्वत है और सियरा निवोदा कैलिफोर्निया में, नॉर्थ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में सियरा निवोदा में पाई जाती है। ये कहलाती है आपकी ब्लैक पर्वत, ठीक है? फिर होता है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत कैसे होते हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया था हिल्स टाइप की होती है, इस टाइप से गुंबद बन जाते हैं, गुंबदाकार पर्वत हो जाते हैं। ये आपका यहाँ पर देख लीजिए ये गुंबद है, ये गुंबदाकार पर्वत है आपके, ठीक है? ये आपका गुंबदाकार यहाँ पर देखिए, ये आपका गुंबदाकार पर्वत है, ठीक है? तो गुंबदाकार पर्वत कहलाते हैं ये। जैसे आपका है ब्लैक हिल्स है, बिग हॉर्न्स है, ठीक है? हेनरी पर्वत है, ये सब गुंबदाकार है। फिर आपका आ जाता है रेसिडुअल। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है? रेसिडुअल माउंटेन देखिए आप, ये आपका रेसिडुअल माउंटेन तो ज़रा देखते हैं एक बार हम, ये आपका रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है? इसको हम हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत। रेसिडुअल माउंटेन जो होता है, तो अपरदन जब होता है, जब कटाव होता है ज़मीन का और उसके बाद मिट्टी जमती चली जाती है, तो उससे ये पर्वत बनते हैं। यानी अपरदन के कारण जो प्रारंभिक पर्वत होते हैं, यानी फ़ोल्ड जो पुराने पर्वत हैं,
वो कटने से मतलब अपरदित होकर अवशिष्ट के रूप में आते हैं, यानी पुराने जो प्रारंभिक पर्वत है, वो कट करके और अवशिष्ट के रूप में बनते हैं, तो उसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, ठीक है? ये हमारे कहलाते हैं अवशिष्ट पर्वत। जैसे आपका इंडिया में आ जाएँ तो विंध्याचल है, विंध्याचल विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, ठीक है? ये सब क्या है? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, यानी रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, ये सब रेसिडुअल कहलाते हैं, ठीक है? फिर आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स माउंटेन, जटिल पर्वत, जटिल पर्वत। जटिल पर्वत क्या होता है? जटिल पर्वत समझ लीजिए आप, यदि पर्वत की विशेषताएँ कई तरीके की विशेषता पाई जाएँ, पर्वत में मतलब एक पर्वत में कई विशेषताएँ हों, कई विशेषता हों, तो उसको हम कहते हैं जटिल पर्वत, ठीक है? जटिल या मिश्रित भी बोल देते हैं, इसे मिश्रित पर्वत भी कहते हैं, ठीक है? तो मिश्रित पर्वत भी बोला जाता है और पर्वतों का निर्माण अलग-अलग टाइम पे हुआ है। फिर आपका होता है ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी पर्वत आप देख लीजिए, ज्वालामुखी पर्वत जैसे ये है आपका ये, तो ये आपका वोल्केनिक माउंटेन, ये इस तरीके माउंटेन होगा, ऊपर से मुँह बना होगा, ऊपर से निकलने वाला क्रेटर वगैरह, यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है, ठीक है? तो फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन और आपका वोल्केनिक माउंटेन, 4 प्रकार के माउंटेन होते हैं, तो इस तरीके से आपका माउंटेन होता है, ठीक? अब हम ज़रा देखते हैं कि विश्व में जो फेमस माउंटेन है, कौन-कौन से हैं, ज़रा देखते हैं। और ये इंडिया के हैं माउंटेन, इंडिया में देख लीजिए, ये आपका जो है हिमालय की रेंज है पूरी, ये हिमालय की पर्वत की गई, ये अरावली है, ठीक है? ये आपकी अरावली है, ये आपका विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये खासी की पहाड़ियाँ हैं, ये गारो है, ठीक है? ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, ठीक? कार्डेमम यहाँ पर इलायची वगैरह पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो इस तरीके से इंडिया में है। और आपका जो है वर्ल्ड में देख लेते हैं, वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ है रेंज? तो वर्ल्ड में देखिए, ये विश्व की है, विश्व का ज़रा हम कायदे से देखते हैं अभी। और विश्व का जो है ये, ज़रा देखिए विश्व में कहाँ-कहाँ पाया जाता है, कौन-कौन से पर्वत, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ज़रा हम नॉर्थ अमेरिका में आ जाएँ, बुक्स श्रेणी है यहाँ पर, ये रॉकीज़ पर्वत है, बहुत पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है ये, रॉकीज़ पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। और ये अलास्का की श्रेणी है यहाँ पर, ये आपका सिएरा नेवादा है नॉर्थ अमेरिका में, सिएरा मांद्रे है नॉर्थ अमेरिका में, अल्पेशियन पर्वत भी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ये रेंज है आपकी, एल्गेनी भी यहीं पर है नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की आ जाए पर्वत श्रेणियों को, पर्वत को जान लें, कार्डिडी मेरिडा यहाँ पर है और आपका एंडीज़ पर्वत, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो वर्ल्ड की जो है एंडीज़ की है, 7000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है? एंडीज़ जो पृथ्वी पे सबसे लंबी जो है, वो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है। वैसे तो जो पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी जो है, वर्ल्ड में जो पाई जाती है, वो है आपकी मिड ओशन, मिड ओशन जो है, मिड ओशन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 65,000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये समुद्र में है, पृथ्वी पर नहीं है। समुद्र में जो सबसे लंबी श्रृंखला है, वो एंडीज़ है। ये एंडीज़ है। इसमें पर्वत श्रेणी है कागुआ कागुआ, चिम्बोरोजो, कोटोपैक्सी, ये सब एंडीज़ में ही पाए जाते हैं। कोटोपैक्सी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है विश्व का, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला में ही पाया जाता है ये, कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है? उसके बाद फिर हम आ जाएँ, साउथ अमेरिका में ये है। और उसके बाद फिर यूरोप के देख लें, ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है? पेनाइन है, पिरेनीज़ है, स्कैंडिनेविया है, ठीक है? आल्प्स पर्वत है, यूरोप में पाया जाता है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये इधर यूरोप आ जाएगा आपका, ठीक है? और ये आपका एशिया है। तो यूराल पर्वत अलग करता है ये, एशिया और यूरोप को अलग करता है। हिंदुकुश पर्वत इंडिया में आ जाता है। ये शान पर्वत है, फिर आपका हिमालय है आपका इंडिया में। साउथ अमेरिका में चले जाइए, साउथ अफ्रीका में चले किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी एक तरीके से है ये आपका, ठीक है? एटलस पर्वत है साउथ अफ्रीका में। असीर पर्वत है यहाँ पर, अरेबिया में पड़ जाता है, ठीक है? पश्चिमी घाट है इंडिया का। फिर ड्रैंक्सबर्ग पर्वत है ये, दक्षिण अफ्रीका का। विक्टोरिया पर्वत है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाती है, यहाँ पर आती है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मैकडोनाल्ड श्रेणी है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है? फिर आपका आ जाता है यहाँ पर स्टैन वॉच है यहाँ पर, ठीक है? पर्वत श्रृंखला है। तो कई एक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो पाई जाती हैं वर्ल्ड में। ये आपको हमने आपको मैप में दिखा दिया अलग-अलग, तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कहाँ-कहाँ है, तो आप ये देख लीजिएगा। ये एंडीज़ है, ये एटलस है, ये आल्प्स है पर्वत, यहाँ देख लीजिए साउथ अफ्रीका के ऊपर, यूरोप में पाई जाती है। कॉकेशस है यहाँ पर, ठीक है? अफ्रीका और यूरोप से और एशिया से मिलती-जुलती हिमालय यहाँ पर है आपकी, ठीक है? तो ये सब आपकी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। क्राकाटोआ है, क्राकाटोआ एक जो पर्वत श्रृंखला है ये, क्राकाटोआ, ये आपकी यहाँ पर इंडिया से इंडोनेशिया के हिस्से में पाई जाती है यहाँ पर क्राकाटोआ पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। और ये होगी पर्वत श्रृंखला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर है, साफ-साफ मैप में देख सकते हैं आप। और ठीक है, तो ये आपकी होगी पर्वत श्रृंखलाएँ। अब हम आ जाते हैं, विश्व की सबसे ऊँची जो पर्वत चोटी है, कौन-सी है? विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर, फिर उसके बाद केटू है 8,611 मीटर, कंचनजंगा है 8,586 मीटर, ठीक है? फिर ल्होत्से है और मकालू है फिर।
ठीक, सबसे ऊँची एवरेस्ट K2 है। K2 जो है इंडिया में है, लेकिन ये हिमालय की नहीं है, ट्रांस हिमालय की चोटी K2। हिमालय की सबसे ऊँची चोटी जो है वो आपकी कंचनजंगा है। कंचनजंगा 8,586 मीटर, सबसे ऊँची कंचनजंगा है। इंडिया की सबसे ऊँची चोटी जो है, हिमालय की, इंडिया में जो पड़ती है। वैसे हिमालय की सबसे ऊँची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हिमालय की जो सबसे ऊँची चोटी है वो आपकी एवरेस्ट है, लेकिन ये नेपाल में आती है, ठीक है? और इंडिया में सबसे ऊँची चोटी जो हिमालय की है वो आपकी है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये हिमालय की सबसे ऊँची चोटी इंडिया में पड़ती है। वैसे इंडिया में सबसे ऊँची चोटी है वो K2 है, सबसे ऊँची चोटी, कंचनजंगा से भी ऊँची है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय की है, हिमालय की नहीं, सबसे ऊँची चोटी ये है, ठीक है? तो हम समझते हैं बच्चों आपको जो है पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला समझ में आ गई होगी कहाँ-कहाँ पर है।